जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। एक बार अकबर बादशाह बैठे थे अपने राज दरबार में, तो बीरबल की खूब प्रशंसा कर रहे थे। और बीरबल था ही ऐसा, प्रशंसा लायक था। तो वहाँ जो नाई था राजा के दरबार में, उसको ये बात सहन नहीं हो रही थी। उसको था कि बीरबल को यहाँ से निकलवा दूँ, क्योंकि कुछ लोगों का रहता है ना, किसी की प्रशंसा सहन नहीं होती। अब उसने दिमाग लगा कि ऐसा क्या करूं जिससे बीरबल को निकाल दे राजा। तो जाके राजा को बोलता है कि राजा जी, आप बोलते बीरबल बहुत चतुर है, आप बीरबल को बोलिए कि आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी खबर लेके आए कि वो कैसे हैं, इतने साल हो गए उनको मरे हुए। और राजा तो कान के कच्चे रहते हैं, उनको खुद का दिमाग रहता नहीं है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और हुक्म दिया कि जो मेरे बुजुर्ग जो गए हैं आगे मर के, उनके समाचार लेके आओ। और बीरबल ने मन में सोचा कि ये कैसा सवाल है। बीरबल ने सोच लिया कि ये जरूर इस नाई की कुछ मादी है। तो बीरबल ने बोला, ठीक है हुजूर, आप मुझे 6 महीने दीजिए, क्योंकि इतने लोग हैं जो गए हैं मरे हैं आपके बुजुर्ग, और वहाँ जाने में भी टाइम लगेगा, मुझे आने में भी टाइम लगेगा, और एक एक से मिलूंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मुझे 6 महीने दे दीजिए आप। तो बीरबल ने अकबर से 6 महीने ले लिए और घर गया और अपनी पत्नी को बोला कि मैं 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलूंगा, तो पूछे तो बोलना कि राजा के बुजुर्ग को मिलने के लिए गए हैं। पत्नी बोली, ठीक है। अब 6 महीने घर से बाहर निकला नहीं, उसने दाढ़ी भी की नहीं, उसकी दाढ़ी खूब बढ़ गई। 6 महीने पूरे होने के बाद राजा के पास गया, राजा को जाके बोला कि आपके बुजुर्ग सब सही सलामत है, मैं मिल के आया हूँ, पर उनकी जो दाढ़ी है ना बहुत बड़ी हुई है। देखिए, मैं 6 महीने आने जाने वहाँ रहा तो मेरी इतनी दाढ़ी बढ़ गई, आप सोचिए उनको गए कितने साल हो गए, उनकी कितनी दाढ़ी बढ़ गई बोले। तो उन्होंने बोला है कि राजा को बोलना हमारे कि नाई को भेजे, तो हमें दाढ़ी करेगा, कटिंग करेगा, बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है। राजा बोला, ऐसा? तो बोले हाँ। बीरबल अंदर अंदर हंस रहा था। इतने में नाई को बुलाया गया कि अब तू जा उनके पास, मेरे बुजुर्गों के नाई और बाल जा और उनके बाल और दाढ़ी करने हैं। नाई बोला, मैं ऐसे थोड़ी जा सकता हूँ, मरने के बाद आदमी ऊपर जाता है। तो बोले, तुझे मारेंगे, हम फांसी चढ़ाएंगे, तब तू मरेगा तो ऊपर जाके दाढ़ी और उनके बाल काटेगा। बोला, नहीं राजा जी, मैंने तो बीरबल को सब निकालने के लिए सिक्की था, मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसने अपने पैर पकड़े और बीरबल के आगे सिर झुका के माफ़ी मांगी, राजा के दरबार में माफ़ी मांगी। राजा ने उस फिर नाई को देश निकाला दे दिया। इसलिए दिमाग हर जगह चलाना चाहिए, और किसी को दूर करने के लिए ऐसी कुछ मादी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो गड्ढा आदमी खोदता है उसी में गिरता है। बीरबल को निकालने के लिए कर रहा था, राजा ने उसको खुद ही निकाल दिया। इसलिए किसी की भलाई करने की सोचनी चाहिए, ना कि किसी के बारे में बुराई। जय श्री कृष्ण।